फैसला आबाद से आपको बताते चले, मक्की मार्केट से शेख इनाम का कहना है कि तमाम अहबाब को मतला किया जाता है कि हर काम मुकम्मल कैश पर होगा, लिहाजा माजरत के साथ किसी भी काम में उधार नहीं होगा और ना ही फ़ोन पर किसी का आर्डर लिया जाएगा। उधार के बाद अपने ही पैसे भिखारियों की तरह मांगने पड़ते हैं और जिससे लेने होते हैं वो जज की तरह तारीखें देता है। उनका आखिर में कहना था कि उधार मांग कर ना तो खुद शर्मिंदा हो और ना हमें करें। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर के मोहल्ला इकरामपुरा में गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी और जबकि जगह जगह कचरे के ढेर और नमाज़ रात के लिए मस्जिद जाना तक मुश्किल हो गया। अहले मोहल्ला भी बहुत परेशान, जबकि बच्चे स्कूल के वक्त यूनिफॉर्म गंदा कर लेते हैं और चौधरी मिट्ठू, चौधरी लियाकत गुज्जर, आसिफ गुज्जर इन सब का कहना है कि बल्दिया के नुमाइंदे को फ़ोन करने पर भी बात नहीं सुनते। बल्दिया की नाअहली की वजह से तंग आकर हम एसी साहब और इंतज़ामिया से मोहल्लादार अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द इसे साफ़ करवाया जाए। मोहल्लादारों ने एहतजाज किया और कहा कि वरना एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर होंगे। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रायखिजर हयात ने जोगी चौक में सीवरेज पाइपलाइन के पेश नज़र ट्रैफिक निज़ाम को रवां दवां रखने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और गैर कानूनी रिक्शों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर रायखिजर हयात ने ट्रैफिक अफसरान को हिदायत की कि जो अफराद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो। उन्होंने कहा कि शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए नो पार्किंग जोन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने हिदायत की कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखें और बाजारों को जाने वाले रूट्स की हर किस्म की ट्रैफिक के लिए क्लियर रखें। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक अमला फुटपाथों के तजावुज़ात माफिया से वागजार करवाएं ताकि पैदल चलने वालों को भी किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश ना हो। इस सिलसिले में किसी के साथ नरमी ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि बिला तातुल ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए तमाम तर सलाहियतें बरूए कार लाई जाएँ और इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस अफसरान और अहलकार पहले सलाम और फिर कलाम की पॉलिसी पर अमल पैरा होकर शहरियों को बेहतरीन खिदमत फराहम करें। खबर शामिल करते हैं सांगढ़ से। हमारे नुमाइंदे प्रो नासर अली की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शहजादपुर आमद। पुलिस ने हमेशा अपनी जानों के नजराने पेश किए, जल्द सिंध पुलिस को अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की 172वीं पुलिस पासिंग आउट परेड से बतौर मेहमान खुसूसी खिताब। उन्होंने कहा कि सिंध पुलिस ने हमेशा अवाम की खातिर अपनी जानों की परवाह किए बगैर दहशत गर्दों का मुकाबला किया। सिंध हुकूमत बहुत जल्द पूरी सिंध पुलिस को बेहतरीन ट्रेनिंग देकर एक प्रोफेशनल पुलिस बना रही है। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से। हमारे ब्यूरो चीफ राव नासर अली की रिपोर्ट के मुताबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का शहीद बेनज़ीराबाद डीआईजी ऑफिस का अचानक दौरा। आईजी सिंध और सीपीएलसी के चीफ जुबैर हबीब का डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद खादिम हुसैन रिंद ने इस्तकबाल किया। आईजी सिंध को पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और लेडीज़ पुलिस ऑफिसर ने आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन को फूलों का गुलदस्ता पेश किया। बाद अज़ां डीआईजी एसबीए रेंज खादिम हुसैन रिंद ने आईजी सिंध को सुनहर पेश किया। इसके बाद रेंज ऑफिस के मीटिंग हॉल में तीनों ज़िला के एसएसपीज़ और डीएसपी से मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी और क्राइम के हवाले से मीटिंग की। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने डिवीजन शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात और जराइम की रोकथाम के हवाले से किए गए इक़दामात को सराहा। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। डिप्टी ब्यूरो चीफ मियां कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक पसरूर और इसके गिरदोनवाह में कल से तेज़ और मूसलाधार बारिश का सिलसिला आज भी जारी, जिससे गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन पसरूर और इसके गिरदोनवाह के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पसरूर से गुजरने वाला नाला शदीद तुगयानी की जद में आ गया। नाला डेक में कल से होने वाली बारिश के बाद आने वाले सैलाबी रेला पसरूर और इसके गिरदोनवाह के गाँव में दाखिल हो गया, जिससे फसलों और लोगों के कच्चे मकानों को नुकसान पहुंचा।
سیلابی ریلے کی وجہ سے پسرور کے نواحی گاؤں رندھاوا اور دوسرے گاؤں کو جانے والے رستے زیر آب آ گئے۔ لوگوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا، تمام حکومتی اداروں کو الرٹ کر دیا گیا اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ خبر شامل کریں گے بہاولپور سے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جھبیل کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او بہاولپور عبادت نثار کی ہدایت پر احمد پور شرقیہ ٹریفک پولیس کے ملازمین ان ایکشن۔ ٹریفک انچارج محمد شاہد ASI اور اس کی ٹیم نے جگہ جگہ ناکہ بندی، گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری۔ ٹریفک ملازمین چوک منیر شہید کینچی موڑ، چوک چاچا بستی، چوک عباسیہ پر چھوٹی بڑی گاڑیوں کو چیک کیا اور جن گاڑیوں کے مکمل کاغذات اور ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھے ان کو چالان کیا گیا۔ شاہد ASI کا کہنا تھا کہ کسی غفلت برتنے والے ڈرائیور کو رعایت نہیں دی جائے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف اجمل جھبیل کی رپورٹ کے مطابق تحصیل احمد پور شرقیہ قافلہ سفیران امن احمد پور شرقیہ پہنچ گیا۔ قافلہ سفیران امن حافظ محمد یونس، صدر مرکزی انجمن تاجران سالار قافلہ سفیران امنو، صدر چیمبر آف کامرس بہاولپور نے قیادت کی۔ جناح ہال میں تقریب منعقد ہوئی جس میں اسسٹنٹ کمشنر قاسم محبوب، DSP سعادت علی، ضلعی بیت المال کمیٹی چیئرمین سید صلاح الدین جیلانی موجود تھے۔ قافلہ سفیران امن کا مقصد محرم الحرام کے ایام میں امن و امان کی فضا قائم رکھنی ہے۔ قافلہ سفیران امن کے شرکاء مختلف مکاتب فکر کی مساجد اور امام بارگاہوں میں جا کر امن، رواداری اور بھائی چارے کا پیغام دیں گے۔ خبر شامل کریں گے شرک پور شریف سے، جہاں نواحی گاؤں بدو شریف میں بھٹا پر کام کرنے والے مزدور کے مکان کی چھت گر گئی۔ مکان کی چھت بارش کے باعث گری۔ چھت گرنے سے ملبے تلے آ کر 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ہمارے بیورو چیف چودھری مصطفیٰ جٹ کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 شرک پور شریف کی امدادی ٹیم نے 2 زخمی بچوں اور باپ کو طبی امداد دینے کے بعد تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال شرک پور شریف منتقل کر دیا۔ زخمی ہونے والوں میں گلفام ولد امجد عمر 30 سال، عنایا دختر گلفام عمر 2 سال اور عالیہ دختر گلفام عمر 10 سال شامل ہیں۔